सभी को राधे राधे। दर्शकों, यह एक महिला की आप बीती है जो कि बहुत ही शर्मनाक कहानी है। इस कहानी में आप देखेंगे रिश्ते की मर्यादा को कैसे तार तार किया जा रहा है। पता नहीं आज के समाज को हुआ क्या है, कैसी मानसिकता में लोग ढल रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है इनकी समस्या। वो कहती हैं, मेरे पति और मेरी जिंदगी में मामी और मौसी की क्या भूमिका रही है यह मैं बताना चाहती हूँ। मेरी शादी में पति के मौसी की बड़ी भूमिका रही। वो अपने भाई की पत्नी के साथ मेरे पति के नाजायज रिश्ते को जानती थी। शादी से पहले जब लड़की देखने ये लोग आए तो पहले कहा था कि लड़का भी आएगा, लेकिन मौसी जानती थी कि लड़के की बदसूरती देखकर मैं शादी से इनकार कर सकती हूँ और खूबसूरत बहू इनको नहीं मिल पाएगी। मौसी सास ने सोचा था कि सुंदर पत्नी मिलेगी तो शायद सुधर जाएगा, मामी से दूर हो जाएगा। इसलिए जिस दिन मीटिंग थी उस दिन बहाना बना दिया कि लड़का ट्रेनिंग के सिलसिले में बाहर गया हुआ है। जब इनकी माँ बचपन में गुजर गई तो इनके नाना ने अपने यहाँ लाकर इनको पाल पोस कर बड़ा किया है। जब मामा की शादी हुई तो होने वाली मामी और मेरे पति की उम्र लगभग बराबर थी। दोनों के बीच रिश्ता बनने लगा, जिससे मामा अनजान ही रहे। जब मेरी शादी होने लगी तो मैंने देखा कि उन्होंने अपनी उस मामी को वह सब दिया जो मुझे दिया गया था। जब ससुराल गई तो देखा कि हर काम मामी से पूछ कर करते थे। मामी से बात करने के लिए ये बहाने खोजते रहते थे। एक दिन अंधेरे कमरे में मैंने दोनों को पकड़ लिया। मैं अचानक कमरे में गई तो देखा दोनों अंधेरे में थे। मुझे बहुत गुस्सा आया। पति कहने लगे कि मामी को सिर दर्द था तो बोली कि ज़रा सिर दबा दो। वही कर रहा था। जब ये जॉब प्लेस पर आए तो यहाँ से लगातार मामी से फ़ोन पर लगे रहते थे। मैंने इस बारे में पति की मौसी को बताया तो वो मुझे गाली देने लगी। उन दिनों मैं डरती थी, इसलिए चाहकर भी पति के मामा से कुछ नहीं कह पाई। मुझे ये भी पता था कि कुछ भी हो मायके के लोग भी यही कहेंगे कि जो है जैसा है वही एडजस्ट करो। मौसी ने जब इस मामले में मुझे ही गाली देकर समझा दिया तो मैं यह बात उसके बाद किसी से कह नहीं पाई। इनकी जॉब जहाँ थी वहाँ से नाना की तबीयत खराब या अन्य किसी न किसी बहाने से मामी से मिलने चले जाते थे। जब मामी बीमार होती तो मुझे यह कहकर सेवा करने दे आते थे कि आज तुम करोगी तभी तो कल वो तुम्हारे लिए करेगी। लेकिन जब मेरा ऑपरेशन से बच्चा हुआ तो मेरे पास कोई नहीं था। मैं इंट्रोवर्ट नेचर की हूँ तो यह सोचती रही कि जब शादी तोड़नी नहीं है तो हंगामा करने से क्या मिलेगा। पुलिस कोर्ट कचहरी भी यह न कह दे कि साथ रहो, हंगामा करके कोई फायदा नहीं। मामी से रिश्ते को लेकर पति से लड़ाई तो हुई, लेकिन मैं किसी और को कभी इस बारे में कह नहीं पाई। 8वीं क्लास तक पढ़ी इनकी मामी बहुत ही मीठे स्वभाव की थी। मुझसे भी बहुत मीठा मीठा बोलती थी, लेकिन हर बात में अपनी तुलना मुझसे करती रहती थी। जब पति के नाना दुनिया से चले गए तो तबीयत खराब का बहाना भी न रहा कि बार बार मामी से मिलने जाते। इसका समाधान पति ने यह निकाला कि ट्रांसफर कराकर मामा के घर के पास आ गए। लेकिन नौकरी की व्यस्तता के चलते धीरे धीरे इनका मामी से मिलने के लिए जाना कम होने लगा। ये झूठ बहुत बोलते हैं। मामी से दूरी की वजह से ही शायद ये शराब पीने लगे। मेरे साथ दुर्व्यवहार और इनके अन्य खराब बर्ताव के पीछे भी यही सारी वजहें लगती हैं। बच्चों और मेरे साथ इनका खराब व्यवहार भी उसी नाजायज रिश्ते का नतीजा लगता है। अभी मामी के साथ इनका रिश्ता कैसा है मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने भी अब पति से डरना छोड़ दिया है। मैंने पति के पापा को अपने साथ लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन पति ही अपने पापा से नफरत करते रहे। जब मेरे ससुर गांव से हमेशा के लिए कहीं चले गए तो पति को पता चला कि सारी जमीनें वो मेरे पति के नाम करके गए थे। इसके बाद पति को पछतावा हुआ कि पापा को समझने में वो गलती कर गए। वो मुझसे कहने लगे कि तुम सही कह रहे थे, पापा को साथ ले आता तो अच्छा होता। इसके बाद वो मेरी बात थोड़ा थोड़ा समझने लगे। मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं, गलत बातें मुझे बर्दाश्त नहीं होती हैं। इन दोनों मामलों में समझौता नहीं करती।
शादी के बाद पहले मैं बहुत डरती रही कि कहीं ये मुझे छोड़ न दे तो बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी, लेकिन अब ये मुझसे डरने लगे हैं कि कहीं मैं ना इनको छोड़ दूं। एक दिन मैंने कहा कि अपने बच्चों को लेकर मैं चली जाऊंगी, तो उस दिन ऑफिस नहीं गए, दिन भर घर में बैठे रहे। मेरे पति की आदत है कि ये किसी भी महिला को टच कर करके बात करते हैं, अपने दोस्त की बीवी को भी टच करके बात करते हैं। ये आदत मुझे पसंद नहीं, लेकिन अब इनकी इन आदतों में कुछ सुधार आया है। मैंने भी इनका विरोध करके ड्राइविंग सीखी है, अपनी कार चला लेती हूँ। मुझ में पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास आया है, लेकिन जब तकलीफ होती है तो जिन्होंने मेरी शादी कराई उन सबको खूब बद्दुआ देती हूँ। मेरे साथ इन लोगों ने बहुत गलत किया। शादी को लेकर मैंने जो भी सपने देखे थे सब मेरे लिए बहुत दुखदायी साबित हुए। शायद मेरा दुख कुछ लोग समझ गए होंगे और सहानुभूति भी दिखाएं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ, शादी केवल नौकरी, पैसा, जमीन देखकर कभी नहीं करना, बल्कि उसकी इंसानियत देखकर करना। मैं यह नहीं कहती कि सिर्फ लड़कियां ही धोखा खाती हैं, बल्कि आजकल न्यूज़ में हम देखते हैं बहुत से लड़के लड़की से प्रताड़ित हैं, कुछ तो अपना जीवन ही समाप्त कर ले रहे हैं। इसलिए अच्छे से जांच परख कर ही शादी करें। सगाई और शादी के बीच कम से कम 6 महीने का अंतर रखें और यह भी याद रखें कि शादी से पहले ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। दर्शकों, आपने सुनी पूरी आप बीती जो कि रिश्तों को तार तार कर रही है। यह घटना बहुत ही शर्मनाक है। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। दर्शकों, आपका इस वीडियो के संदर्भ में क्या विचार है हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। हमारे इस समाज जागृति अभियान का हिस्सा बने रहने के लिए और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक हमेशा की तरह खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। हमसे अभी तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी राधे राधे।